अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं MAP यानी कि जोरावर और DAP के अंदर क्या फ़र्क है, किस तरह की ज़मीनों के अंदर हमें ये डालनी चाहिए और इनकी pH क्या है। काशकर भाइयों, अगर तो आपकी ज़मीनें तेज़ाबी हैं तो आपको कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आपकी ज़मीन असासी है तो आपको कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, इन सब बातों पर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। काशकर भाइयों, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों, सबसे पहले बात कर ली जाए MAP यानी कि जिसे जोरावर के नाम से हम लोग जानते हैं, ये क्या चीज़ है, इसका फार्मूला क्या है। देखिए, इसका जो फार्मूला है वो 50-10 का है। इसके अंदर 50% फास्फोरस मौजूद होती है और 10% इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। और इसको अगर टेक्निकल ज़बान के अंदर पढ़ा जाए तो इसे मोनो अमोनियम फास्फेट जो है वो बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर अमोनियम का एक मालिक्यूल है। और यहीं पे हम बात करें DAP की, तो जो DAP का फार्मूला है वो 46-18 का है, यानी कि 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन उसके अंदर मौजूद है। और इसको अगर टेक्निकल ज़बान में बोला जाए तो इसे डाई अमोनियम फास्फोरस बोला जाता है। मसलन इसके अंदर 2 मालिक्यूल होते हैं अमोनियम के, तो इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ है। इनको मुख्तलिफ ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की ज़मीनें हैं ख़ास तौर पे, वो जो है वो DAP के लिए नहीं है। हमारी अमूमन अगर हम रिपोर्ट करवाएं अपनी पाकिस्तानी ज़मीनों के किसी भी एरिया की, किसी भी रकबे की, किसी भी हिस्से के, किसी भी खित्ते की, तो उनकी जो रिपोर्ट आती है उनके अंदर जो pH का लेवल होता है वो पहले से ही 7 से ऊपर है। मैं जब इंटर्नशिप में था महकमा ज़राअत के अंदर, मैंने लेबॉर्ट्री के अंदर एक माह इंटर्नशिप जब की, उस वक्त मैंने कुछ रिपोर्ट और उनके सैंपल्स जो थे वो किए थे कोट राधा किशन कसूल की एक तहसील है वहाँ के, और उसके गिरदोनवा के इलाका के। तो अमूमन जितनी भी मुझे pH देखने को मिली, हमने 3000 रिपोर्ट की थी, उनमें से अमूमन जितनी भी हमें रिपोर्टों के अंदर pH लेवल देखने को मिला, वो आप यकीन नहीं करेंगे 13 pH लेवल था। ये पिछले साल की ही बात है। 13 pH लेवल तक की हमें ज़मीनें देखने को मिली। बहुत सी मैंने ऐसी रिपोर्ट देखी जिनका pH लेवल 13 का था, लेकिन वहाँ पे लोग DAP इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इस तरह की ज़मीन के अंदर DAP का इस्तेमाल जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तेज़ाबी ज़मीनें हैं उनके अंदर असासी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिक मैं आपको बताऊं, और जो असासी ज़मीनें हैं उनके अंदर तेज़ाबी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तेज़ाबी खाद कौन सी है? जो जोरावर है एग्रो कंपनी की, ये एक तेज़ाबी खाद है। इसकी जो pH होती है वो अमूमन 4 pH इसकी देखने को मिलती है। और जो DAP है ये एक असासी खाद है। इसकी जो pH लेवल है वो अगर आप सैंपल करवाते हैं तो आपको 8 से लेकर 9 तक इसका pH लेवल देखने को मिलेगा सिर्फ खाद का। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमें कौन सी ज़मीन के अंदर कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी चाहिए। बेसिक मकसद इस वीडियो का बनाने का ये है कि आपको बेहतर फ़र्क बता दिया जाए कि DAP और MAP यानी कि जोरावर में क्या फ़र्क है, और आप फैसला कर सकें कि मुझे अपनी ज़मीन के अंदर कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि दोनों की कीमतों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जब DAP की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, आज उसका DAP का जो रेट है वो 7000 से लेके 7300 रुपये तक DAP की एक बोरी 50 किलो की मिल रही है। तो लोगों ने ये कहा कि जी हम इसके मुतबादल खादें डालते हैं, तो लोग जोरावर इस्तेमाल करना शुरू हो गए। उसकी जो कीमत है वो भी लगभग 7000 है, 7000 से 100-200 रुपया कम है। लोग उसको डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। क्यों ऐसी तरह हो रहा है? लेकिन इसमें एक वजह यह भी है, हमारी DAP है उसके अंदर आपको 1000 रुपये का सब्सिडी वाउचर मिल जाता है, और जो जोरावर है उसके अंदर आपको कोई भी ऐसा सब्सिडी का जो वाउचर है वो नहीं देखने को मिलता। ये इसमें एक है बस पॉइंट, कि अगर आप लोग सब्सिडी ले लेते हैं, जो छोटा काश्तकार है या कोई और बंदा जो ये जानता है सारी बातें कि सब्सिडी को हमने किस तरीके से लेना है, और वो बंदा सब्सिडी ले लेता है तो वो जो उसने 7000 में फर्ज किया DAP की बोरी ली है तो वो उसे 6000 रुपये में पड़ जाती है। लेकिन जोरावर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आपको सब्सिडी उसमें नहीं मिलने वाली। अगर आपने 7000 की लिया तो वो आपको 7000 की पड़ेगी। लेकिन जोरावर का फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा इस तरीके से ज़्यादा है कि हमारी जो पाकिस्तान की मोस्टली ज़मीनें हैं, ज़्यादातर ज़मीनें जो है वो असासी हैं।
उनकी पीएच लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर जब डीएपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती, बल्कि ज़्यादातर जो खाद होती है वो ज़मीन के अंदर फिक्स होकर रह जाती है। और जो डीएपी होती है वो पौधों को आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, एकदम से नहीं मिल जाती। लेकिन ज़ोरावर में ये काम उल्ट है। ज़ोरावर एक तेज़ाबी खाद है, और जब तेज़ाब को असास के साथ मिलाएंगे तो जब रिएक्शन करती हैं तो बड़ा ही बेनिफिट मिलता है पौधों को। जब हम तेज़ाबी खाद को असासी ज़मीन के अंदर डालेंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, और ज़मीन के अंदर वो कम फिक्स होगी। और उसके साथ होता ये भी है कि जो फिक्स हुई खाद होती है उसको भी अनफिक्स करती है वो कुछ हद तक। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो डीएपी है वो कितनी पौधों को मिलती है और कितनी फिक्स हो जाती है, तो जो डीएपी है ना वो तकरीबन 20% हमारे पौधों को मिलती है। अगर हम 100% डालें या 50% का अगर आप लोग हिसाब लगा लें, आप एक ज़हन में अंदाज़ा लगा लेंगे हमने 100% जो है ना फास्फोरस डीएपी की शक्ल में हमने अपनी ज़मीन के अंदर डाली है, उसमें से 20% जो फास्फोरस होगी वो आपके पौधों को मिलेगी, और जो बाकी बची फास्फोरस होगी वो ज़मीन में फिक्स हो जाएगी, वो पौधों को नहीं मिलेगी, जो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगी। लेकिन ज़ोरावर में एक काम उल्ट है। ज़ोरावर में ये होता है कि जो खाद हम डालेंगे ज़ोरावर असासी ज़मीनों के अंदर तेज़ाबी को जब हम डालेंगे तो 30% तक हमारे पौधों को मिलती है, यानी कि डीएपी से 10% ज़्यादा मिलती है। और कम डीएपी की मिकदार से कम, यानी कि डीएपी समझ लें कि अगर 50% ज़मीन के अंदर फिक्स होती है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर डीएपी 50% ज़मीन के अंदर फिक्स होती है तो जो ज़ोरावर है वो 40% फिक्स होगी, यानी कि 10% डीएपी से कम फिक्स होगी ज़मीन के अंदर। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो ज़ोरावर इस्तेमाल करने से हमें यह भी फ़ायदा मिलता है कि जो ज़ोरावर होती है, जो ज़मीन के अंदर फिक्स खाद पड़ी होती है ना, उसको भी पौधे के काबिल कर देती है, उसको भी अनफिक्स करने की कोशिश करती है। इस वजह से भी जो ज़ोरावर है ना वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। हमने खुद, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हमने आलू की काश की है, हमें डीएपी की बोरी उतने की मिली थी, ज़ोरावर की भी उतने की मिली थी। जब फार्मूला देखा तो वो मुख्तलिफ था। पहले भी मैंने आपको फार्मूला बताया कि ज़ोरावर का फार्मूला 50-10 का है, डीएपी का फार्मूला 46-18 का है। तो हमने ज़ोरावर जो है वो इस्तेमाल की। मैंने अपनी ज़मीन का पहले ही सैंपल करवाया हुआ था, मैं खुद भी एग्रीकल्चर की मैंने स्टडी की हुई है। तो मेरी जो ज़मीनें थी, हमारी जो ज़मीनें हैं गाँव की, वो असासी हैं, यानी कि उनकी पीएच लेवल जो है वो ज़्यादा है। और ट्यूबवेल का हम नहरी पानी भी लगाते हैं, हमारे पास से नहर गुजरती है, खेतों के साथ से नहर गुजरती है, नहरी पानी भी लगाते हैं, ट्यूबवेल का भी पानी लगाते हैं। लेकिन ट्यूबवेल का पानी का जो है ना सैंपल फिट नहीं आता, सही नहीं है पानी, तो उसकी जो कमी होती है वो नहरी पानी हमारा पूरा कर देता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें तेज़ाबी चीज़ें डालने की ज़रूरत थी, तो हमने ज़ोरावर का इस दफ़ा इस्तेमाल किया है आलू की फसल के अंदर। हम आलू माशाल्लाह लगाते हैं, तो जब उसके रिजल्ट हम देखेंगे तो हम खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका फार्मूला मुख्तलिफ है, उसकी फिक्स है, जो ज़मीन के अंदर फिक्स होती है वो उनकी मिकदार मुख्तलिफ है, जो पौधों को अवेल होती है वो उनकी मिकदार मुख्तलिफ है, और जो इसमें अमोनिया के मालिक्यूल हैं वो मुख्तलिफ है। ज़ोरावर के अंदर 1 मालिक्यूल है और डीएपी के अंदर 2 मालिक्यूल हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक। लेकिन इसके अंदर मसला यह है कि बंदा एक लालच को पड़ जाता है। वो लालच ये है कि उनको 1000 रुपया वापस मिलता है, ये बस इसमें एक मसला है। अगर डीएपी से सब्सिडी ख़त्म हो जाती है तो प्राइस 7000 रहती है, तो लोगों ने खुद ब खुद ही ज़ोरावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा देती है डीएपी की निस्बत। अगर सब्सिडी मिलती रहती है तो फिर लोगों की कोशिश ये होती है कि हमें 1000 रुपये सब्सिडी मिल जाए और हम जो है ना वो ज़ोरावर का इस्तेमाल ना करें, तेज़ाबी खाद का इस्तेमाल ना करें। लेकिन करना ये चाहिए, होना ये चाहिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि असासी ज़मीन है तो तेज़ाबी खाद, अगर तेज़ाबी ज़मीन है जिसका पीएच लेवल 7 से कम है, 5 से कम है, उसके अंदर असासी खाद मसलन डीएपी वो इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर ही आपको ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे पैदावार की एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमारी असासी ज़मीनें हैं उनके अंदर अगर आप जो है हमारी दूसरी तेज़ाबी खाद है उसको डालते हैं तो आपका फ़ी एकड़ जो पैदावार में इजाफा है वो 4 से 5% आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप उसी ज़मीन के अंदर असासी के अंदर असासी को और डाल देते हैं
तो वो आपको 4 से 5% जो पैदावार में इजाफा है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि कम भी देखने को मिलेगा। पिछले साल की बात है, एक मेरा दोस्त है, उसने अपना DAP डाला, तो उसके अल्फाज ये थे कि भाई मैंने DAP की 2-2 बोरियां डाली हैं, SOP भी डाला, यूरिया भी डाला ज़मीन की तैयारी में, और लेकिन मुझे झाड़ नहीं मिला। अब मेरी बोरियां सारी, मेरा नया क्रेटों का बीज है, तो उसमें से मुझे बोरियां सारी 80 बोरियां मिली हैं मुझे 1 एकड़ में से। मेरी ज़मीन भी अच्छी थी, मैंने कलर भी डाला था, सारा कुछ डाला था, लेकिन मसला क्या था? मसला बस यही था कि असासी ज़मीन थी, उसके अंदर असासी जो खाद थी वो ज़्यादा उसने डाल दी थी, तो इस वजह से ज़मीन को वो माकफ नहीं आई, जिसकी वजह से उसकी पैदावार जो है वो कम आई। लेकिन आज वही बंदा, जब उसने इस साल आलू की काश्त किया, वो असासी खाद को डालने की बजाय तेज़ाबी खाद को डाल रहा है, तो उसे खुद ब खुद ही फ़र्क जो है वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वो खुद ही DAP को छोड़ देगा। मकसद वीडियो बनाने का बस यही है, बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कोशिश ये करें कि जब आप काश्तकारी करें, एक चीज़ को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसको हम पिछले काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हों, जैसे DAP को करते आ रहे हैं। तो आप थोड़े थोड़े रकबे पे आप उसका प्रैक्टिकल करें, यानी कि आपका 1 एकड़ है ना, उसके आप 2 हिस्से कर दें। एक हिस्से में आप DAP इस्तेमाल करें, दूसरे हिस्से में जो तेज़ाबी खादें हैं वो इस्तेमाल करें, तो आपको फ़र्क वाज़ा देखने को मिल जाएगा। जब आप दूर से खड़े हुए अपने खेत को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस तरफ ज़ोराव इस्तेमाल किया, ये फ़र्क है, दूसरी तरफ DAP इस्तेमाल किया, उसका वो फ़र्क है। तो आप फैसला खुद कर पाएंगे कि मुझे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। बस यही चंद पॉइंट थे जो आप इसका फ़र्क को देख सकते हैं। मैं भी जब आया था पढ़ के, तो मैं भी पढ़ के आया था ना जब, तो मैं तो समझाता था अपने घर वालों को, अपने चाचू को, अपने अब्बू को, लेकिन वो नहीं मानते थे। लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया, तजर्बा उनकी आंखों के सामने हमने करके दिखाया उनको, तो वो खुद ही मान गए हैं। उनको देखते हुए हमारे साथ के जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे साथ जिनकी वट से वट हमारी साझी है, वो भी देख के दूसरी खादें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं। क्या फ़र्क क्या पड़ा? बस एक फ़र्क पड़ा प्रैक्टिकल का, या फ़र्क बनता है किसी टेक्निकल बंदे के मशवरे का। मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त जब मैंने प्रैक्टिकल किया पिछले साल, क्योंकि मैं पिछले साल ही पढ़ के आया था। तो उस वक्त जब मैंने उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया तो वो खुद देख के हैरान हो गए कि यार ये फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। तो इस दफ़ा जाहिर सी बात है उन्होंने हमें दोबारा इस्तेमाल तो करनी पड़नी थी, हम कैसे DAP का इस्तेमाल कर सकते थे। बस यही वजह है। कुछ ज़मीन के अंदर हमने पिछले साल ज़ोरावर इस्तेमाल कर ली थी, कुछ ज़मीन के अंदर हमने इस दफ़ा इस्तेमाल कर लिए, तो हमें फ़र्क जो वाज़ा देखने को मिल गया। काश्तकार भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो भी काम करें ना, पहले उसका तजर्बा करें, फिर ही उस काम को आगे अंजाम दें, और आपको वाज़ा पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है, किस तरह किया है। लोग तो बातें करने बैठे हैं तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन तब तक बंदा यकीन नहीं कर लेता जब तक वो अपनी आँख से उस काम को देख नहीं सकता। बड़ी किस्मों की वैरायटियाँ आ जाती हैं। अगर बीजों की बात करें, बड़ी किस्म के बीज हैं, लेकिन काश्तकार क्यों नहीं लगाते? वो कहते हैं यार असी आजमाए हुए बीज लाने ने, असी कोई और बीज नहीं लाना। इसी तरह आप जो चीज़ को आजमा लेंगे खुद, उस पर आपका जो काबिज होगा, जो उसके ऊपर आपका काबू होगा, वो ज़्यादा होगा, तो आप खुद फैसला कर पाएंगे कि मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।